सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवानों, एक बात पे गौर करिए। वैसे तो ये बात बड़ों से मुतल्लिक भी है, संबंधित भी है, सारी चीज़ें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भावनाओं से भावनाओं की तारीफ होनी चाहिए। एक होता है प्रशंसा, हाँ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं जी, सारी चीज़ ठीक है, हाँ नहीं नहीं बड़े कोऑपरेटिव नेचर के हैं, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति हमारे जैसे भावनाओं से चलते हैं, हर कार्य भावना से करते हैं, तो उसकी तारीफ भी, प्रशंसा भी भावना से होनी चाहिए। मैं एक बात फिर कहने जाता हूँ, मैं अपना रेफरेंस ठीक उसी तरह देता हूँ जैसे काका हाथरसी या सुरेंद्र शर्मा, जो बहुत बड़े हास्य कवि हैं, जो एक कवि महोदय हैं। इन्होंने हमेशा अपनी पत्नी को ही क्या कहते हैं, एक प्रकार से उनका सहारा लिया है हंसाने के लिए, ठीक है ना। बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि हुए हैं। तो उसी प्रकार से मैं अपने बारे में भी कह के ये दर्शाना चाहता हूँ। चलिए आप कह सकते हो नहीं आपको भी शौक है, हाँ है, हर मनुष्य को होता है, किसी को कम ज़्यादा वाली बात नहीं है। बस कोई प्रकट करता है खुलकर, कोई नहीं करता है, कोई बिल्कुल एक सराय मुंह बना के रहता है, ठीक है। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए भावना से करते हैं, उसकी भावनाओं पे गौर करिए, उस भावना की ताकि एक बात है कि रवि अंकल तो जो है ना बहुत करते हैं, रवि भाई साहब तो क्या कहते हैं, एक बात है दिल से चलते हैं। देखो ना, कभी कुछ, चाहे वो भले ही सामान पहुंचाने का हो, चीज़ें खाने पीने के कुछ भी हो, या बार बार कुछ भी हो, दिल से करते हैं। ये हमारी वो मौसी, वो आंटी, वो चाची, ठीक है ना। देखो एक झटके में उन्होंने फटाफट दौड़ के आ गए, या उन्होंने हमारे लिए ये फ़ोन करा, या हमारे लिए ऐसा करा। घर के अंदर हम सारी बात करते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे एक दूसरे की मतलब पूरे सब जहाँ जहाँ मिलते जुलते सारी बात अपने घर में परोसते, लेकिन तारीफ नहीं करते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैंने क्या कहते हैं, मेरे रिश्तेदारी के अंदर मेरे सारे परिवार ने कहते बड़ी तारीफ करी कि बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। चलिए जब मिलने का मौका मिला, हम तो खाली शादी में गए थे, जब मिलने का मौका मिला तो वास्तव में बहुत बढ़िया थी, एकदम लायकी थी, बात करने का तरीका, उसका काम का, वो एक बार में समझ में आ गया। कहते ना दाना देख के समझ में, ऐसी वाली बात है। हमने तो इतना ही था। उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, बहुत अच्छी सी बोला मैंने, और मेरी आदत जो मेरे को व्यक्ति अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, केवल हमारे वो रिश्तेदार भाई साहब जो हैं, छोटे भाई लगते हैं, वो लगते क्या हैं मेरे कज़न, वो और उनकी बहू को छोड़कर किसी को भी नहीं मालूम कि मैंने कुछ बनाया, कुछ बोला, करा। ना उसने अपने पियर में बताया। क्या फ़ायदा। आपके यहाँ कहते कोई चीज़ आ रही, उसको भी कोई कुछ नहीं बताते, आपस में नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा। आप इस बात पे गौर करिए, कोई खुशियों को अच्छे ढंग से बांटते नहीं हैं। क्या फ़ायदा। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप घर के अंदर एकदम चुप रहते हैं। वैसे खूब बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे तारीफ करनी थी एक दूसरे की, वो नहीं कर पाते हैं, खुलकर नहीं कर पाते हैं, एकदम चुप। इसको चुप्पा बोलते हैं, ठीक है ना। तो भावना मेरी यहाँ पर ही आती है, कोई भी आपका कोई कार्य आपके लिए करता है, कोई अच्छी नेक सलाह देता है, कोई अच्छा कार्य करता है, आपके लिए अच्छी भावनाएं रखता है, उसके लिए आपके अंदर भी इतना उत्साह होना चाहिए, इतनी भावना होनी चाहिए कि आप उसको उत्साहवर्धन दो, आप उसको प्रोत्साहन दो। आप पूरे परिवार के अंदर बताओ, देखो ये तुम्हारे कितने लिए कितना अच्छे हैं, कितना करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर खुल के बातें होती हैं, लेकिन हम चुप लगा जाते हैं, बस ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बस ठीक है, हाँ ठीक है करा, हाँ ठीक है पहुँच गया, सारी चीज़। ये नहीं होता। याद रखिए, उत्साहवर्धन करना, प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, तीनों अपने एक दूसरे से ओतप्रोत, लेकिन इससे बड़ी आपकी गुडविल बनती है, आपकी भावनाओं का समझ में आता है कि आप कितने उदारवादी हैं, उदार दिल के हैं, बड़े दिल के हैं। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा